नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के थाना क्षेत्र नगर बिसारतगंज में भोले भक्त पर कावड़ से लौटने के बाद हमला किया। आपको बता दें कि शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने गए किशन भोले पर चाकू से जानलेवा हमला। आरोपी कासिम, मतीन व नदीम ने किशन साहू की आंख के नीचे गाल पर चाकू से किया हमला। सूचना मिलने पर पहुंची प्रार्थी की मां थाने में रिपोर्ट लिखने आने के बाद भी अभी तक नहीं मिला इंसाफ। आइए पूरा मामला क्या है जानते हैं। तो आपको बता दें कि प्रार्थनी मुन्नी पत्नी स्वर्गीय राजीव वार्ड नंबर 12 निवासी कस्बा थाना बिसारतगंज बरेली की है। आपको बता दें कि प्रार्थनी का लड़का किशन साहू घर के समीप गली में पीपल पर पूजा करने गया था। किशन पूजा करके सड़क पर आया, तभी प्रार्थनी के छोटे बेटे लकी ने आकर उसे बताया कि हवेली की तरफ रहने वाले कासिम ने उसके साथ मारपीट की है। प्रार्थनी का लड़का किशन लकी के साथ हवेली की ओर गया और कासिम से लकी को पीटने का कारण पूछा तो कासिम गाली गलौज करने लगा। वहीं बताया जाता है कि किशन ने गाली देने का विरोध किया तो नदीम, कासिम व मतीन ने एक राय होकर किशन पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से मुंह पर वार किया। किशन की आंख के नीचे हिस्सा कट गया, खून बहने लगा। खबर पाकर प्रार्थनी पहुंची तो तीनों हमलावर भाग गए। प्रार्थनी अपने घायल बेटे को लेकर थाने आई रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने मेडिकल के आधार पर चालान कर दिया और प्रार्थनी पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह मुकदमा ना लिखवाए, राजीनामा कर ले। वहीं प्रार्थनी ने आरोप लगाया कि उसने मना कर दिया और मुकदमा लिखवा दिया। फिर भी उसने आरोप लगाया कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। वहीं प्रार्थनी ने यह भी आरोप लगाया कि उसका कोई भी कमाने वाला नहीं है। जिस बच्चे को चोट लगी है वही घर का खर्च चला रहा है, वह एक विधवा है, उसके साथ इंसाफ किया जाए। सच से कनेक्शन के लिए बिसारतगंज से रवि साहू की रिपोर्ट। भैया मैं तो मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे सब में घूमते हैं, हम भी खेती मजदूरी करने हैं। हमारा तो विधवा लेडीज़ है, मेरे पति अभी ख़त्म हुए 3-4 महीने हो गई है। मेरा लड़का जो इसका चोट लगा है वही मेरा बच्चा कमाने वाला था, वही उसे ऐसा चोट मार दी है। अब बोलो अगले चल के कोई आगे और धमकी दिया जा रहा है, मेरे बच्चन को बाहर भीतर घूम रहे हैं तो ये कहा जा रहा है। कौन धमकी दे रहा है? जे मोहल्ले के बच्चे ये कह रहे हैं, जो नाम तो पता नहीं भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग से कह रहे हैं कि भैया मुझे तो अभी तो थोड़ा पीटा है, बहुत पीटेगा, अब नहीं तो साले जान से मार दूंगा। किसने कहा था ये बात? ये बच्चे लोगों ने कही है। तो क्या नाम है उसका? नाम पता नहीं है भैया। क्या नाम है आपका? मुन्नी। कहाँ रहती हैं? बिसारतगंज। क्या वार्ड नंबर आपका? 12। क्या परेशानी है आपकी? मेरा परेशानी ये है कि देखो कि ताई मेरा लड़का पूजा करने गया था पीपल महाराज पे जल चढ़ाने के लिए, और देखो कि मेरा लड़का ना जल चढ़ाने गया था पीपल पे वो चिराग जलाने शाम के टाइम, तो लड़के के मारपीट में सुन के आवाज़ भाई का अपना छोटा वाला पिटाई हुई थी। इधर हवेली के लड़के ने मारा था तो वही बीच। क्या नाम है उनके? हैं? क्या नाम है उनको बच्चों का? कि हमारे जिन्होंने मारा था क्या नाम है? कासिम। एक का नाम है क्या? ऐसी मुनीद नाम है। तैजीम। आपने थाने में रिपोर्ट करी थी? हाँ रिपोर्ट करी थी। कौन सा लड़का है वो? ये लड़का है मेरा। इधर हो ना, देख जो तो किससे बार हुआ सो बता। हाँ, किन ने मारा था आपको? 2 जनों ने मारा था। कैसे मारा था? एक के हाथ में चक्कू था, चक्कू पीछे से निकाल के मार के एकदम से चक्कू फेंक दिया। और एक लड़का और था, तो वो फरार हो गया। 2 के तो पता है नाम। 2 के नाम पता है। सीधा। आपका क्या नाम है? किशन। कहाँ रहते हैं? बिसारतगंज। ये चोट कैसे लगी थी? ये तीन जनों से लड़ाई हो गई थी, उन्होंने एक ने चक्कू आके मार दिया था। किस बात पे मारा था उन्होंने आपको? छोटे भाई की लड़ाई हो रही थी, मैं तो पूजा करने गया था मंदिर पे जल चढ़ाने, तो उसी बात पर मैं गया था जो उन्हें आते ही मारना चालू कर दिया, कुछ बात नहीं पूछी ना कुछ पूछा। सिरौली में मुहर्रम की 7 तारीख को उठी मेहंदी अलम।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की सिरौली का है, जहां पर मुहर्रम की 7 तारीख को मोहल्ला फरजंद नगर नई बस्ती इमाम बाड़ी से मेहंदी यानी कि अलम का जुलूस शुरू होकर मोहल्ला ठाकुरों, काजी टोला, सराया, मोहल्ला घेर, मेन मार्केट, मोहल्ला मुगलान, नाइयों वाले इमाम बाड़े से होता हुआ मोहल्ला प्यास तलैया वाला इमाम बाड़ा, खामिया वाला इमाम बाड़ा, मोहल्ला पधानो, कुतुब शाह दरगाह, वापस मेन मार्केट, मोहल्ला ढाया, कश्यप गाड़ी होते हुए देर रात्रि नई बस्ती इमाम बाड़े पर पहुंचा तथा सुबह जुलूस नियमानुसार अन्य मोहल्लों से होता हुआ दोपहर को वापस नई बस्ती इमाम बाड़े पर पहुंचेगा। जुलूस में ढोल ताशे बैंड के साथ इमाम हुसैन का रोजा, ताजिए व छोटे छोटे हादियों के साथ जुलूस निकला। जुलूस में हजारों के तादाद में लोग शामिल रहे। आपको बताते चले कि मेहंदी का जुलूस गत वर्ष से चलता आया है, जिसमें तरह तरह के डिजाइन की मेहंदी ताजिए बनाए व जुलूस के साथ गश्त भी की जाती है। सरल शब्दों में इस मेहंदी को हवा की मेहंदी के नाम से जाना जाता है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से अदनान खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के शाहबाद एसडीएम ने तालकाबाद स्थित मानसिक मंदित संस्था का किया निरीक्षण, कोई भी नहीं मिला। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि शाहबाद एसडीएम अरुण मणि तिवारी को शाहबाद तहसील के गांव तालकाबाद स्थित मानसिक मंदित आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आश्रय स्थल की पोल खुलकर सामने आ गई। एसडीएम द्वारा अभिलेख चेक करने पर 24 बच्चे पंजीकृत पाए गए, लेकिन मौके पर कोई भी बच्चा एसडीएम को नहीं मिला। इतनी बड़ी अनियमितताएं मिलने पर एसडीएम ने पूरी जांच रिपोर्ट डीएम रामपुर को प्रेषित कर दी। इसके अलावा एसडीएम अरुण मणि तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था को पिछले 2 वर्ष से कोई अनुदान नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट अदनान खान। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत शिव प्रताप संस्कृत महाविद्यालय चारबाग स्टेशन रोड छितावापुर लखनऊ के केंद्रीय पुस्तकालय में 368वां बांग्मय स्थापना के अवसर की यादें एवं उससे संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार कटिंग एवं एक वीडियो भी तीसरे क्रम में बांग्मय का समाचार उल्लेख है। ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। इंडियन बैंक के द्वारा संत समाज का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर नया घाट स्थित श्री राम जानकी महल ट्रस्ट में इंडियन बैंक के द्वारा संत समाज का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम इंडियन बैंक के महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी के संरक्षण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामभल्ला कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास व पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती, श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, हनुमान गढ़ी के महंत कल्याण दास, राम जानकी महल ट्रस्ट अध्यक्ष दिलीप सुल्तानिया मौजूद रहे। तो भाई संत सम्मान समारोह में लखनऊ के इंडियन बैंक के महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी और उप प्रबंधक प्राणेश कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का इंडियन बैंक प्रबंधक संदीप गुप्ता ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान समारोह में डॉक्टर रामविलास वेदांती व महंत राजकुमार दास के कर कमलों के द्वारा 200 से ज्यादा संतों को सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने बैंक के सभी बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को संत सम्मान समारोह की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हमारी शाखा जो है पिछले 25 सालों से कार्यरत है। पहले ये इलाहाबाद बैंक की शाखा कहलाती थी, श्री राम जानकी महल ट्रस्ट शाखा। 2 साल पहले इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हो गया, तब से ये इंडियन बैंक कहलाता है। अभी इंडियन बैंक की शाखा है और हम पिछले लगातार जब से यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के साधु संतों को, साधु समाज को, महंतों को, सभी भक्तगणों की सेवा करते आए हैं। बैंकिंग के माध्यम से जब भी वो हमारे शाखा में आते हैं, ससमय उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, बैंकिंग संबंधी ज़रूरतें पूरा करना,
हमेशा करते आए हैं और हमारा परम ध्येय रहा है, हमारे बैंक का परम ध्येय रहा है कि हमेशा ग्राहक संतुष्टि में उत्कृष्ट स्थान पर हम लोग रहें हमेशा और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देते रहें अपने ग्राहकों को। उसी के मद्देनज़र हमने आज यहाँ पर साधु संतों का की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करने का एक आयोजन किया था, जिसका अभी यहाँ पर आयोजन चल रहा था। तो लगभग 200 लोग साधु संत महंत जो सभी लोग आए थे, उन सभी लोगों का सम्मान किया गया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे पूर्व सांसद अति गुणी, अति विशिष्ट, अति प्रसिद्ध श्री वेदांती जी महाराज थे और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे श्री जी जो अधिकारी बाकुंज जानकी घाट अयोध्या के हैं वो थे। बड़ा ही अद्भुत माहौल बना था और बड़े ही प्रसिद्ध अन्य साधु लोग भी थे, अन्य मंदिरों से और अन्य घाटों से। तो का ये 25वां वर्ष है। इस अवसर पर हमारे अयोध्या के सभी संत महंत, विशेषकर हमारे आचार्य गद्दी श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट के श्री अधिकारी जी महाराज उपस्थित थे। सभी संत महंत लोग अयोध्या के जो भी प्रतिष्ठित थे, प्राय सभी लोग उपस्थित थे। इंडिया इस देश की आज़ादी के बाद वस्तुतः इंडिया शब्द को हटाना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत के लोगों को इंडियन डॉग बोलते थे। मैं आज मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इलाहाबाद शब्द को हटाकर इंडियन शब्द रखा और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के रूप में परिणित कर दिया। ये देश के लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। देश के लोगों को उस दिन और ज़्यादा प्रसन्नता होगी जिस दिन इंडिया शब्द को हटा करके भारत शब्द रख दिया जाएगा और संविधान में इंडिया दैट इज भारत को हटाकर केवल भारत शब्द रखा जाए। इंडिया को भारत नहीं बोला जाता, भारत को लोग इंडिया बोलते। ये मेरा निवेदन है। इंडियन बैंक के सभी अधिकारियों ने यहाँ हम सभी संतों का स्वागत किया है, इसके लिए इंडियन बैंक को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, सभी संत लोग उपस्थित थे। इंडियन बैंक उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर बढ़ता रहे और देश का सम्मान इसी में है कि देश के लोगों को सुविधा, यथोचित सुविधा इंडियन बैंक के द्वारा जब से अयोध्या में स्थापना हुई है, बैंक के कर्मचारियों ने श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनुरागपूर्वक सभी अपने कस्टमरों का स्वागत किया है, उनको सुविधा प्रदान किया है। इसके लिए इंडियन बैंक को धन्यवाद देता हूँ।